क्या अब 2025 में यानी कि आज के टाइम में मेडिकल स्टोर खोलने का बिजनेस सही है या फिर अब कहानी में वो मजा नहीं रहेगा जो पहले हुआ करता था। मतलब मैं मेडिकल स्टोर तो खोलना चाहता हूं लेकिन बहुत ज़्यादा मन में डर है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यार मैं मेडिकल स्टोर खोलूं कि रहने दूं। पता लगे मैं अभी जॉब कर रहा हूं, ठीक ठाक सैलरी पा रहा हूं, उसको छोड़ करके आके मेडिकल स्टोर खोल दूं और यहाँ पर हालत और ज़्यादा खराब हो जाए। वही हो जाए कि चौबे गए थे छब्बे बनने, बन के आ गए दूबे। तो क्या अब भी मेडिकल स्टोर का बिजनेस सही है? क्या मैं इससे अपना घर परिवार संसार चला सकता हूं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, जो लोग मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, और ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है। तो आइए आज की इस वीडियो में इसी के विषय पर आपसे थोड़ा सा डीप बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि मेडिकल स्टोर के बिजनेस का असली मजा तब है जब आपके संग में कोई डॉक्टर कनेक्टेड है। मतलब आपने मेडिकल स्टोर खोला, आपने कोई डॉक्टर अपने बगल में बैठा लिया, तो आप जिस दिन से मेडिकल स्टोर खोलोगे भाई साहब, उस दिन से ही आपका मेडिकल स्टोर चलना शुरू हो जाएगा। आपकी अच्छी खासी इनकम डे वन से ही शुरू हो जाएगी। अगर आपके पास में डॉक्टर हैं तो, आपके पास में पर्चे का जुगाड़ है तो। उसका फायदा ये होता है कि अगर आपके साथ में डॉक्टर हैं तो पहली बात तो आपका माल एक्सपायर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप माल वही मंगाओगे जो डॉक्टर साहब आपके लिखते हैं। तो दो फायदा आपका हो गया, आपका माल एक्सपायर नहीं होगा और आपका कभी ओवर स्टॉक नहीं होगा। आपकी कम पूंजी में वही माल आप मंगाओगे जो माल आपके डॉक्टर साहब लिखते हैं आपके कस्टमर्स को। तो पहला जो सबसे बड़ा एक डर होता है मन में कि ऐसा ना हो कि जो मैं माल मंगाऊँ वो एक्सपायर हो जाए। तो भाई जब डॉक्टर साहब का ही माल आपको सिर्फ मंगाना है तो ना आपका ओवर स्टॉक होगा ना आपका माल एक्सपायर होगा। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपके पास डॉक्टर साहब बैठते हैं तो आप महीने में अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। आपके पास आपका जो ग्राफ है, अगर आप तुलना करोगे ऐसे मेडिकल स्टोर वालों से जो अपने से प्रैक्टिस करते हैं और जिनके पास डॉक्टर है, तो भाई साहब डॉक्टर वाले का ग्राफ सन से ऊपर निकल जाएगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और कोई तुलना ही नहीं है सेल्फ वाले मेडिकल स्टोर में और डॉक्टर वाले मेडिकल स्टोर में। इनके पास डॉक्टर साहब है। मैं थोड़ा आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा तो आपको और मजा आएगा, आप और अच्छे समझ पाओगे। मान के चलिए आपके पास ऐसे डॉक्टर साहब हैं जिनकी ओपीडी मात्र दिन भर की 50 पेशेंट की है। अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो 100-150 की ओपीडी होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैं 50 पेशेंट की ओपीडी मतलब के चल रहा हूं। अगर आपके पास ऐसे डॉक्टर साहब हैं जिनकी ओपीडी दिन भर में मात्र 50 पेशेंट की है और डॉक्टर साहब उनको ऑन एवरेज हर एक पेशेंट को मात्र 500 रुपये की दवा लिखते हैं। वैसे आपको भी पता होगा कि आप किसी डॉक्टर दिखाने जाओगे आजकल तो 1000, 1500, 2000 रुपये ऐसे बन जाता है, लेकिन मैं सिर्फ 500 रुपये की बात कर रहा हूँ। अगर आपके डॉक्टर साहब की ओपीडी 50 की है और वो एक पेशेंट को मात्र 500 की दवा लेते हैं, तो भाई साहब आप दिन भर में 25,000 रुपये की सेल करोगे। और अगर मैं मुनाफा मात्र 70% और अगर मैं मुनाफा मात्र 30% ही जोड़ूं तो आपका 7500 रुपया प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये के सेल में। और अगर मैं ये प्रॉफिट को गुणा कर दूं 30 दिन से यानी कि एक महीने से, तो आपकी इनकम 2,25,000 रुपये हो जाएगी। सिर्फ तब जब आपके पास ऐसा डॉक्टर जिनकी ओपीडी सिर्फ 50 की है और वो ऑन एवरेज 500 की दवाइयाँ लिखते हैं। अगर ऐसे डॉक्टर आपके पास 2 हैं तो 4.5 लाख रुपए आप एक महीने में कमाओगे। भाई साहब अच्छी खासी जॉब को आप छोड़ करके ये बिजनेस करने के लिए आओगे। आप अच्छी खासी मतलब 4 लाख 4.5 लाख रुपए प्रॉफिट आप बड़े आराम से कर पाओगे अगर आपके पास 2 डॉक्टर भी हैं जिनकी ओपीडी 50-50 की है। ना कोई एक्सपायरी का रिस्क, ना कोई ओवर स्टॉक का रिस्क, आपका अपना कोई हेडेक नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ लिखी आपको सिर्फ उतना दे देना है। अगर वो दवा काम नहीं की आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। डॉक्टर साहब ने लिखी थी, आप उनसे बात कर लीजिए। आपको सिर्फ जो पर्चा आपके पास आ रहा है कुछ डिस्काउंट भी नहीं करना है, जो लिखा है वो आप दे दीजिए, पैसे ले लीजिए। ना आपकी दवा एक्सपायर होनी है इसमें, ना आपका कोई ओवर स्टॉक होना है, ना आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रिस्क आएगा, ना आपको कोई डिस्काउंट देना है।
चार चार एडिशनल प्रॉफिट, जो सबसे बड़ा हेडेक होता है लोगों का। यार लोग डिस्काउंट मांगने आते हैं, लोग माल एक्सपायर ना हो जाए, कितना माल मंगा लो ज़्यादा ना हो जाए, कोई टेंशन नहीं है आपकी, और प्रॉफिट अच्छा खासा। तो भाई साहब, मेडिकल स्टोर का बिजनेस चाहे 2025 हो चाहे 2045 हो, पहले भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है, बस और हमेशा अच्छा रहेगा। बस शर्त इतनी है कि आपके पास डॉक्टर होने चाहिए, डॉक्टर के पर्चे का जुगाड़ होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्टर के पर्चे का जुगाड़ है, आप मेडिकल स्टोर बिजनेस खोल करके राजा बन सकते हो। ये बात मैं लिख करके दे सकता हूँ, इन रिटर्न दे सकता हूँ कि भाई साहब, अगर आपके पास ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी ओपीडी 50 से लेकर के 100 है, और वो ऑन एवरेज 500 से लेकर के 1000 रुपए तक का भी दवा लिखते हैं, तो आप आराम से 4-5 लाख रुपए महीना कमाओगे सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलने से। तो परेशान मत होइए, सिर्फ जुगाड़ कीजिए डॉक्टर का, डॉक्टर के पर्चे का। इसका भी समाधान सिर्फ इतना है, आप डॉक्टर से बात कीजिए कि सर आप मेरे यहाँ सिर्फ 2 घंटा करके बैठ जाए कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपना मेडिकल स्टोर वहाँ खोल लीजिए जहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी पीएससी हो, वहाँ पर तो 5-6 डॉक्टर होते हैं, और एक डॉक्टर के पास में 100-100, 150 की ओपीडी होती है। अगर उनमें से 3-4 डॉक्टर से भी आपकी सेटिंग हो गई मेरे भाई, तो आप महीने में आराम से 3-3.5 लाख रुपए पीट दोगे। तो चिंता मत करो, एफर्ट लगाओ डॉक्टर से सेटिंग करने की, डॉक्टर के पर्चे की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। और मैं भारत का पहला चैनल हूं मेरे भाई जो मेडिकल स्टोर के बारे में बात करता है, क्योंकि मैं समझता हूं मेडिकल स्टोर वाले का दर्द, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल स्टोर वाला हूं। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, आने वाले कुछ समय में आपका मेडिकल स्टोर खुल जाएगा, लेकिन आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेडिकल स्टोर किस तरीके से खोले, तो परेशान मत होइए। मैंने ऐसे लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से बताता हूं कि भैया मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात है, ड्रग लाइसेंस की। वो ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मेडिकल स्टोर खोलना है तो रैक काउंटर बनवाना पड़ेगा, वो रैक काउंटर कैसे बनता है, क्या खर्चा आता है, क्या लागत आता है, मैंने इस कोर्स में बताया है आपको। और उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है मैंने जो रैक काउंटर बनाते हैं, मतलब मैंने जमीनी स्तर पर जा करके बहुत अच्छे से रिसर्च किया है आपके लिए। इस कोर्स में मैंने आपको बताया कि आपको पहली बार मेडिकल स्टोर खोलना है, तो आखिर आप वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आप ला करके पहली बार अपने मेडिकल स्टोर में रखें। बहुत बड़ा हेडेक होता है। मैंने बाकायदा 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, ये दवाइयां मंगा लीजिए, आपका मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, 70% लोगों की हेडेक होती है। मैंने इस कोर्स में इस बात को भी सॉल्व करने की कोशिश की है कि डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ा जाए। डीआई साहब आपके दुकान पर आएंगे तो पूछेंगे शेड्यूल H1 का रजिस्टर दिखाओ, नारकोटिक का दिखाओ, क्या होता है ये सब, कौन सी दवाइयां होती हैं, कौन सा फॉर्मेट होता है, कैसे इसको मेंटेन करते हैं, सारी चीजें मैंने इस कोर्स में बताई हैं। दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो मतलब अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, कहीं पर एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, किसी को दादा भैया मत कहिए, क्योंकि ये सारी जानकारियां आप किसी से पूछोगे कोई आपको बताएगा नहीं सही तरीके से। आप गूगल पर खोजोगे, यूट्यूब पर खोजोगे, कहीं आपको सही से जानकारी मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने झेला ये बात। तो अब एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर शिवनीता टाइप कीजिए। ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में जो लगा हुआ है ये मेरे कोर्स का बैकग्राउंड है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए, और मात्र 99 रुपए में सिंगल क्लिक पर ये सारी जानकारियां बहुत सरल भाषा में अपने ही फोन पर पा जाइए। इसके अलावा मैंने इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है, और आप चाहें तो मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके इस कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि जिस एनर्जी के साथ में मैं ये वीडियो बनाता हूं वो एनर्जी मेरे दर्शकों तक पहुंचती होगी और आपको अच्छी लगती होगी। अगर मेरे भाई आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं और आपके लिए कुछ यूज़फुल रहता है, तो इसको सिर्फ लाइक कर दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा कंटेंट मेरे दर्शकों तक पहुंचता है और वो उसको पसंद कर रहे हैं। और ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं, आप भी मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मेडिकल स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत शुक्रिया।